सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 6 वचन पाठ का अध्ययन करेंगे। वचन का अर्थ होता है संख्या, जिससे हमें मालूम चलता है कि एक है या दो है या उससे ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार से हम वचन की परिभाषा कहेंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का, अनेक अर्थात एक से ज्यादा है ना, तो एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और वचन जो है इसके दो भेद हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। जैसे कि आपको इसका अर्थ प्रकट हो रहा है ना शब्द से कि एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। तो एक वचन की परिभाषा हम क्या कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यक्ति अथवा वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक या एक संख्या बता रहा हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। इसी प्रकार से बहुवचन, बहुवचन का परिभाषा क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यक्तियों अथवा वस्तुओं आदि की संख्या एक से अधिक है। एक से क्या है, अधिक है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे एक वचन में उदाहरण में हम देखिए पुस्तक, पुस्तक एक पुस्तक है, इसे हम पुस्तक बोलते हैं ना। लड़का, कलम, कपड़ा, घोड़ा, मक्खी, ये सभी हमें एक वस्तु या व्यक्ति होने का पता चल रहा है। इसी प्रकार से बहुवचन में जैसे पुस्तकें, लड़के, कपड़े, घोड़े, मक्खियाँ, ठीक है, तो इनसे हमें क्या मालूम चल रहा है कि एक से अधिक है। तो इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वचन में एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक अर्थात अनेक, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ध्यान रखने जैसी बातें याद रखेंगे। जैसे पहला देखिए कि आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है ना। हम एक वचन और बहुवचन से एक और एक से अधिक का पहचान करते हैं, लेकिन हम आदरणीय व्यक्ति के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आदरणीय व्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे कि पिताजी आ रहा
जैसे कल मैंने बाल कटवाए, तो ये जो बाल है ना, कल मैंने बाल कटवाए, उसकी बात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। कल प्रातः ही उसके प्राण निकल गए, उसने हमारे सामने हस्ताक्षर किए। मैंने कल समाचार सुने, लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे यादि। तो ये सभी जो बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, लोग, ये जो शब्द हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द जो होते हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने बताया बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, लोग, ये सभी क्या है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और पुल्लिंग शब्दों का वचन कैसे हम परिवर्तन करेंगे, इसे हम देखते हैं। बहुवचन बनाने के नियम, जैसे आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा, सबसे पहले आप समझिए कि आकारांत क्या होता है ना, आकारांत, इकारांत, उकारांत। तो वे शब्द जो, जैसे आकारांत, आ से अंत हो रहा है ना इस शब्द का, तो वह आकारांत हुआ। अगर जैसे ई से समाप्त होता है तो इकारांत होगा, ऊ से समाप्त होता है शब्द तो उकारांत होगा। इसी प्रकार से आकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों में जब आ का ए हो जाता है, जैसे बच्चा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चौ में आ की मात्रा है, तो आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा जब हम इसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो बच्चा का बच्चे, लड़का का लड़के, चश्मा का चश्मे। इसी तरह से अब आगे हम देखिए, याद रखने जैसी बातें हैं कि बहुवचन बनाने में जब हम आ को ए में परिवर्तन करते हैं तो कैसी परिस्थिति में करेंगे। संबंध बताने का देश सूचक शब्द, जब हमें कोई संबंध बताया जा रहा है या कोई देश को सूचित, देश सूचक वाले शब्द हैं, तो वहां पे आ का ए नहीं होता है,
आगे है स्त्रीलिंग शब्दों का परिवर्तन। ये तो हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्दों का परिवर्तन। पुल्लिंग शब्द का परिवर्तन में आ को ए बना दिया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया कि संबंध वाले जो शब्द होते हैं, संबंध सूचक या देश सूचक जो शब्द होते हैं, उसके आगे आ का ए नहीं होता है। अकारांत संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में आ का ए नहीं होता है। और अकारांत के अतिरिक्त जो दूसरे अकारांत आते हैं, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ये जो होते हैं इनका बहुवचन बनाते समय हम इनसे पूर्व क्या लगाते हैं, संख्यावाचक शब्द लगाते हैं। और कुछ शब्द जो होते हैं दल, गण, क्षण, वृंद, पुंज या वर्ग लगाकर बहुवचन बना लिया जाता है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। तो बच्चों, इस तरह से हमने पुल्लिंग शब्दों से वचन परिवर्तन करने के लिए सीखा। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। तो स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कैसे करते हैं? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देते हैं। जैसे अकारांत मैंने आपको बता दिया कि अकारांत शब्द कैसे कौन से होते हैं। जैसे बात शब्द में आप क देख रहे हैं, त में हमें और स्वर सुनाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ अकारांत वाले शब्द है। तो जब हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो ता में हम ए लगा लेते हैं ना, तो इसका बहुवचन बन बातें, छत का छतें, आँख का आँखें। इसी तरह से दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। अकारांत जैसे कि सेना, नाम में आ का ध्वनि सुनाई पड़ रहा है, तो यह अकारांत वाले शब्द बना। तो इसको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वह ए में परिवर्तन हो जाता है ना, तो हम इसको सेना से सेनाएं, अध्यापक से अध्यापिकाएं, इस तरह से बहुवचन बनाएंगे। तीसरा है इकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, तो जोड़ देने तथा अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देने से। दीर्घ स्वर पता है आपको, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है ना, सॉरी ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, और ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर करते हैं। तो जब हम इकारांत, इकारांत और ये जो स्त्रीलिंग वाले जो शब्द होते हैं उसमें जब हम जोड़ते हैं तो जो उसका दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तिथि, तिथि, तिथि को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो या लगा देते हैं ना, तिथियां हो गया। तो आगे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे नारी है, नारी में भी हम बहुवचन बनाते समय या लगाएंगे, लेकिन इसका जो ये बड़ी की मात्रा है वह छोटी में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। धोती, धोती में भी इसी तरह से देखिए, छोटी की बड़ी की मात्रा को हम छोटी में परिवर्तन कर देते हैं और या लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों का परिवर्तन करते हैं। चौथा है अंतिम ऊ या बड़ा ऊ के बाद ए जोड़ देने तथा दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे लू है, ला में छोटा ऊ की मात्रा है, और इसको हम जब बहुवचन बनाते हैं तो लू में ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लुएं, है ना। वधु का वधुएं, बहू का बहुएं। पांचवा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण या को या कर देने से। कैसे? जैसे कुड़िया है, ये कुड़िया जो है इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम यहाँ पे या जोड़ देंगे ना, जब बिंदु लगाकर, तो कुड़िया, डिबिया का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया। तो इस प्रकार से हम बहुवचन बनाते हैं। इसके अलावा बहुवचन हम कारक चिन्हों से पहले आने वाले शब्दों का वचन परिवर्तन भी करते हैं ना। किस प्रकार से? जैसे कारक चिन्ह के साथ आने पर कुछ अकारांत तथा अकारांत शब्दों के आ को ओ हो जाता है। कैसे? जैसे फल है तो फल से क्या बन जाएगा, फलों। चोर से चोरों, मार्ग से मार्गों, घोड़ा से घोड़ों, लड़का से लड़कों और रास्ता से रास्तों। इसी प्रकार से दूसरा है कारक चिन्ह के साथ। कारक चिन्ह आपको पता है, ने, को, के, लिए, से, के, द्वारा, ये सभी क्या है, कारक चिन्ह है ना। तो जब कारक चिन्ह के साथ आने पर उकारांत शब्दों के अंतिम बड़ा ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ करके ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे डाकू है तो डाकू में छोटा ऊ की मात्रा लग रही है, उसको जब हम बहुवचन बनाएंगे, सॉरी डाकू जो है बड़ा ऊ की मात्रा है, जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो ओ तो लगाएंगे, लेकिन जो उसकी जो मात्रा है डाकू
भालुओं, हिंदू का हिंदुओं, चाकू का चाकुओं, वधु का वधुओं, आलू का आलूओं। तो इस प्रकार से हम ऊ को ह्रस्व छोटा ऊ करके ओ जोड़ देंगे तो यह बहुवचन बन जाएगा। तीसरा है कारक चिन्ह के साथ आने पर इकारांत शब्दों में यूं लगाकर अंतिम बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। कैसे? जैसे मोती है, मोती में इसमें देखिए ता में छोटी की मात्रा है ना, तो जब हम बहुवचन इसका बनाएंगे तो ता में बड़ी की मात्रा लगा छोटी की मात्रा लगा देंगे। मोती में बड़ी की मात्रा है, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ता में छोटी की मात्रा लगाकर यूं लगा देंगे तो मोतियों बन जाएगा। लड़की का लड़कियों, नदी का नदियों, माली का मालियों, धोती का धोतियों, गाड़ी का गाड़ियों। तो इस प्रकार से हम कारक चिन्हों के साथ भी हम बहुवचन बना सकते हैं। चौथा है संबोधन कारक में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में ओ अथवा यो का प्रयोग लगा दिया जाता है, जैसे हे बालकों, भाइयों, लड़कियों आदि। देखिए संबोधन कारक, संबोधन कारक कारक आठ होते हैं, आपको पता है। तो संबोधन कारक जब आता है ऐसे में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में, चाहे वो देखिए पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, हम कारक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कारक आठ होते हैं। इसमें जो संबोधन कारक होता है उसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है उसमें ओ या ओ, ऐसे ओ या ओ लगाकर प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हम उदाहरण में बताती हूँ, जैसे हे बालकों, हे बालकों। ठीक है, तो यहाँ पर भाइयों, लड़कियों, तो इस प्रकार से यहाँ पे बालकों, यहाँ पे देखिए गाँव में ओ लग रहा है ना, तो संबोधन कारक जो कारक आठ होते हैं उसमें जो संबोधन कारक होता है उसमें पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द जब हम बनाते हैं तो ओ या ओ प्रत्यय लगाता है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, आपको मालूम है। तो जैसे उदाहरण में मैंने बताया ये बालकों, तो को में यह जो कार है इसमें ओ सुनाई पड़ता है ना हमें, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम बहुवचन बनाएंगे। और भी दूसरा उदाहरण जैसे भाइयों, भाइयों में भी ओ लगा हुआ है, भाइयों, देखिए भाइयों, इसमें ये क्या लगा हुआ है? ओ प्रत्यय लगा हुआ है। और क्या है? लड़कियों, लड़कियों, इसमें भी यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा हुआ है। तो संबोधन कारक में जहाँ पे इसमें क्या लगाया जाता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में ओ या ओ। ठीक है, तो इस प्रकार लगाकर हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको वचन पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।